कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है सर? मैम वो एक अपना डिसिप्लिन आना चाहिए। देखिए एक तो मोटिवेशन होता है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, बट मोटिवेशन आपको बहुत दूर नहीं ले जा पाता, क्योंकि आपको रोज़ शायद 6 बजे उठना पड़ेगा, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा और लाइब्रेरी में पढ़ाई करना पड़ेगी। तो उसके लिए आपको उसको हैबिट बनाना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन शुड बी पार्ट ऑफ योर हैबिट की जैसे जिसको जिम जाना है तो मुझे 4 बजे जाना ही जाना है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो। तो वो होता है डिसिप्लिन। और मोटिवेशन होता है कि नहीं चलो मुझे फिट होना है, तो 2 दिन चले गए, फिर लगा कि नहीं अब 2-4 दिन जो है नहीं जाना। सो अनुशासन मैम अपनी हैबिट का पार्ट बना है कि मुझे रोज 13 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, सबका अलग अलग रहता है। इसमें उतनी पढ़ाई करना है तो करनी है, चाहे कोई डिस्ट्रक्शन आ जाए, कोई घर में फंक्शन आ जाए तो भी मुझे टाइम निकालना है। तो ये हर जो छात्र है, एस्पिरेंट है, उसको डिसिप्लिन को अपना पार्ट बनाना चाहिए। और कंटिन्यूसली सेल्फ फीडबैक, मतलब मैं ये मानता हूँ कि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फीडबैक और उसको इम्प्रूवमेंट के रूप में लेना है। ये नहीं कि अगर एक एग्जाम में सपोज मैंने एक टेस्ट दिया और मेरे 50 में से 4 भी नंबर आए, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। तो मुझे अगर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मालूम है तो वो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है सफल होगा। आप खुद को मॉनिटर करो कि कहाँ आप में क्या कमी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो जाता है कि कंटिन्यू आप डिसिप्लिन में रह रहे हो। तो डिसिप्लिन को अपने हैबिट में लाने के लिए आपने क्या किया सर? देखिए मैं एक बहुत अच्छा मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा जो सुबह होना चाहिए, और ये बड़ा साइंटिफिकली किसी फॉरेन ऑथर की किसी बुक में है। तो वो होता है सेवर्स, यानी आप जब भी सबसे पहले उठते हैं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या साइलेंस में रहें। पहले साइलेंस का मतलब होता है कि भगवान का ध्यान करना, शांति करना, मेडिटेशन करना। उसके बाद जो अपना अफर्मेशन कि अपने विषय में सोचना, खुद को फील करना कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, क्या मुझे करना है जीवन में। उसके बाद वी से होता है विजुअलाइजेशन करना, यानी देखना कि मैं वहाँ दिख रहा हूँ कि नहीं अपने आप को। एक रोंडा बर्न की बुक है द सीक्रेट, उसमें ये देखा गया कि अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो फिर सारी एनर्जी भी उसको हमें उस तरफ ले जाने में लग जाती है। राइट। ई से होता है एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत सुबह एक्सरसाइज कर ली। आर से होता है सेवर्स में कि रीडिंग करना, ठीक है ना, कि जो भी कुछ अच्छा वो है उसको पढ़ना। तो मैं रोज कोई ना कोई अच्छी बुक, अभी द माउंटेन इज यू करके एक बहुत अच्छी बुक है वो मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो रोज हमको पढ़ना है। और जो लास्ट टेस्ट होता है वो मैंने आपको फीडबैक के विषय में बताया था, तो स्क्राइब करना कुछ ना कुछ। मैं अभी भी अपने मोबाइल में रोज़ लिखता हूँ। आज जैसे कि 7 तारीख है तो मैंने सुबह के 5-6 पॉइंट लिखे हैं कि ये मेरे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कल मुझसे यहाँ कमी रह गई। तो वैसे ही हमारी प्रिपरेशन का जो है पार्ट होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है सर, इतने अच्छे पोजीशन पे होने पे, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी आप अपनी कमियां नोट डाउन करते हो और उस पर वर्क करते हो। नॉर्मली चीज़ें लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि सुबह आप उठो तो सबसे पहले खुद को फील करो, भगवान को याद करो, विजुलाइज करो। लेकिन नॉर्मली मैं देखती हूँ कि आज के टाइम में लोग सबसे पहले आइज़ ओपन नहीं हो रही, आइज़ को रब करके फ़ोन देख रहे हैं, जो कि मुझे भी बहुत ही पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप मॉर्निंग में जब उठ रहे हो तो पहले आप खुद को फील करो, अपने आप को टाइम दो, अपने जिस भी आप भगवान को मानते हो उनके सामने सर झुकाओ, उसके बाद आगे की तैयारियाँ करो।